नमस्कार, स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं शिवांगी द्विवेदी आपके साथ। कमलनाथ के अधिकारियों को धमकाने वाले बयान पर सीएम शिवराज सिंह चौहान भड़क गए। शिवराज ने कहा कि कमलनाथ क्या देख लेंगे, पता नहीं क्या हो गया है, कह रहे हैं कि देख लूंगा, निपटा दूंगा। शिवराज सिंह ने कहा कि लोक सेवक, सरकारी अधिकारी और कर्मचारी को किसी के धमकाना किसी भी हालत में उचित नहीं है। वो भी इंसान है, उनका भी सम्मान होता है। बता दें कि कल कमलनाथ ने बीना में एक जनसभा को संबोधित करते हुए ऐसा बयान दिया था। पता नहीं कमलनाथ जी को क्या हो गया, देख लूंगा, निपटा दूंगा, आ रहा हूं। लोक सेवक, सरकारी अधिकारी और कर्मचारी आखिर इंसान है। उनको धमकाना किसी भी हालत में उचित भी नहीं है, नैतिक भी नहीं है। मुंह में आया और कह दिया कि मैं देख लूंगा, क्या क्या देख लोगे? क्या यह भाषा उचित है? मैं इसकी निंदा करता हूं। और सुन लीजिए, ये सब नेता, भारतीय जनता पार्टी के नेता, कर्मचारी सभी सुन लीजिए, 5 महीने बाद सागर हमारा टारगेट बनेगी। देखिए, आपको दोनों बयान हमने सुनाए हैं। कमलनाथ ने कल बीना में जनसभा के दौरान अधिकारियों को चेतावनी दी थी। पहली दफा नहीं है कमलनाथ ने अधिकारियों को सीधा इस तरीके से धमकाने वाले शब्दों का प्रयोग किया हो, लेकिन इस बार सीएम शिवराज सिंह चौहान का तेवर अलग नजर आया। सीएम ने भड़कते हुए कहा कि किसी भी अधिकारी कर्मचारी को धमकाना किसी भी हालत में उचित नहीं है। कर्मचारी भी इंसान है, उनका भी सम्मान होना चाहिए। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कमलनाथ को पता नहीं क्या हो गया है, किस तरीके की बातें कर रहे हैं कि धमका दूंगा, मैं आ जाऊंगा, लौट जाऊंगा, निपटा दूंगा। इस तरीके के बयान उचित नहीं है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने यह बयान दिया है। जी मीडिया संवाददाता आकाश द्विवेदी जुड़ गए हैं, उनसे ज्यादा जानकारी लेंगे। आकाश, पहली दफा नहीं है कमलनाथ ने इस तरीके का बयान दिया हो, अधिकारियों पर सीधा प्रहार किया हो, लेकिन इस बार सीएम के तेवर अलग। बिल्कुल, तेवर इसलिए भी अलग है क्योंकि आज सिविल सर्विसेज डे है और आज के दिन तो अधिकारियों का महत्व और बढ़ जाता है। और ऐसे में कमलनाथ लगातार इस बात का जिक्र करते आए हैं कि जो अधिकारी कर्मचारी बीजेपी का बिल्ला लेकर घूम रहे हैं या फिर जो सरकार के पक्ष में काम कर रहे हैं, बीजेपी के पक्ष में काम कर रहे हैं, उनको सरकार बनने के बाद देख लेंगे। और एक बार तो कमलनाथ ने यह भी कहा था कि बड़ी उनकी चक्की बड़ी महीन पीसती है, यह भी कमलनाथ ने कहा। तो कल जब बीना पहुंचे तो कमलनाथ ने कहा कि सभी अधिकारी कर्मचारी और बीजेपी के नेता सुन लें कि 5 महीने बाद सागर उनका टारगेट होगा। और इसी बयान पर मुख्यमंत्री भड़क गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो सिविल सेवक हैं वो भी इंसान हैं, उनका सम्मान होना चाहिए। और कमलनाथ को ये क्या हो गया है? क्या इस तरह की भाषा का इस्तेमाल सिविल सेवा के अधिकारियों के लिए करना चाहिए? किसी के लिए भी करना चाहिए? उन्होंने कमलनाथ पर जमकर निशाना साधा है। और अब जिस तरीके से जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, इस तरीके से बयानबाजियां भी तेज होती जा रही हैं। और यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी पहले भी इस तरीके के आरोप लगाती रही है कि सागर में कांग्रेस के नेताओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, वहां पर कांग्रेस के नेताओं पर झूठे केस दर्ज किए जा रहे हैं। तो अब जब कमलनाथ पहुंचे सागर तो उन्होंने इसे छोड़ा नहीं और उन्होंने एक बार फिर से अधिकारी कर्मचारियों पर निशाना साध दिया। और इसी बात को लेकर अब मध्य प्रदेश की सियासत फिर से गर्मा गई है और सीएम शिवराज ने कमलनाथ पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि कमलनाथ आखिर क्या देख लेंगे, वो बताएं। वो कहते हैं कि हम देख लेंगे, हम आएंगे तो ये कर देंगे, वो कर देंगे। इस तरीके की जो पुरानी बयानबाजियां रही हैं, उन तमाम बातों का जिक्र करते हुए कमलनाथ को घेरने की कोशिश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ओर से की गई है। अब हालांकि क्योंकि कमलनाथ और कांग्रेस की ओर से यह भी कहा जा चुका है कि उन तमाम अधिकारियों कर्मचारियों की लिस्ट बनाई जा रही है जो बीजेपी के पक्ष में काम करते हैं। ऐसी सूची, लंबी सूची है जो कांग्रेस पार्टी तैयार कर रही है। हालांकि दावा तो किया गया, लेकिन वो सूची अब तक सामने नहीं आई। वक्त तो 5-6 महीने का ही बाकी है और 5-6 महीने बाद मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी ये तो जनता तय करेगी। लेकिन फिलहाल
अधिकारी और कर्मचारियों पर नाराजगी जाहिर की जा रही है, लेकिन मुख्यमंत्री उनके पक्ष में खड़े नजर आ रहे हैं। और मुख्यमंत्री ने आज ये भी कहा है कि उन्हें अपनी टीम पर गर्व है, जिस तरीके से मध्य प्रदेश के जो लोक सेवक हैं वो काम कर रहे हैं, जो सरकारी योजनाओं को जमीन पर ले जा रहे हैं, वो उन्हीं की वजह से हो पा रहा है। क्योंकि सरकार के पास तो आइडिया आता है, हमारे पास तो आइडिया आता है, लेकिन उसका क्रियान्वयन यही लोग करते हैं। आकाश, अब कर्मचारी कमलनाथ के वर्ग इस भी बयान कहीं के ना बाद कहीं एक आगे वर्ग क्या है होता जो है? कि चुनावी साल में नाराज ना हो जाए। बीजेपी इस बात का पूरा ध्यान रख रही है, साथ ही साथ कांग्रेस पर भी प्रहार कर रही है। आकाश बने रहिए, आगे जानकारी आपसे और लेंगे। अपने ही संगठन और बूथ मैनेजमेंट को कमजोर बताने वाले दिग्गी और कमलनाथ के बयान पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने निशाना साधा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भावी मुख्यमंत्री सब हो गए हैं, लेकिन अब कह रहे हैं कि संगठन कमजोर है। कोई कह रहा है कि बूथ कमजोर है। सीएम ने कहा कि अब कमलनाथ सही बोल रहे हैं या फिर दिग्विजय सिंह, वो दोनों ही फैसला कर लें। भावी मुख्यमंत्री, अवश्यम भावी मुख्यमंत्री सब हो रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं संगठन कमजोर है। एक कहते हैं बूथ मजबूत है। अब कौन सही बोल रहे हैं? कमलनाथ जी सही बोल रहे हैं कि दिग्विजय सिंह जी सही बोल रहे हैं? वो दोनों मिलकर फैसला कर। आकाश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आकाश, कमलनाथ के बयान ने, दिग्विजय सिंह के बयान ने एक खुला मौका दे दिया बीजेपी को, और फिर अब सीएम का बयान तो सामने आ ही गया। बिल्कुल सियासी फ्री हिट कह सकते हैं बीजेपी के लिए शिवांगी, क्योंकि एक तरफ दिग्विजय सिंह ने कहा कि संगठन कमजोर है, और संगठन इतना कमजोर है कि लोग वोट देना चाहते हैं, लेकिन हम उसे ले नहीं पा रहे हैं संगठन की कमजोरी की वजह से, क्योंकि इलेक्शन तक, जो बूथ तक के इलेक्शन मैनेजमेंट होता है वो भी कमजोर है, और इससे मानने में कोई गुरेज नहीं है। लेकिन जब ये सवाल कमलनाथ जी आकाश, पूरा कीजिए। लेकिन जब इस सवाल को लेकर कमलनाथ से पूछा गया तो कमलनाथ ने बूथ मैनेजमेंट को कमजोर बता दिया। ऐसे में कई तरह के सवाल उठे कि कांग्रेस के दो बड़े दिग्गज, और वो खुद अपनी ही पार्टियों की कमियों को बता रहे हैं। एक कह रहे हैं कि संगठन कमजोर है, दूसरा कह रहा है बूथ मैनेजमेंट कमजोर है। और चुनावी साल में अगर इतनी कमजोरी है तो आखिर पार्टी जो जीत के दावे कर रही है वो उससे कामयाब कैसे कर पाएगी? कमलनाथ तो ये बात खुद पहले से ही मानते रहे कि उनका मुकाबला बीजेपी से नहीं, बीजेपी के संगठन से है। अब मुख्यमंत्री ने इसी बयान को आड़े हाथों लेते हुए कमलनाथ को भावी मुख्यमंत्री, अवश्यम भावी मुख्यमंत्री बताने वाले कांग्रेस नेताओं के बयान और पोस्टरों पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा पहले तो खुद सब बन गए, लेकिन अब कह रहे हैं संगठन कमजोर है। दिग्विजय सिंह सच बोल रहे हैं या कमलनाथ? दोनों आपस में तय कर लें, क्योंकि शिवांगी, अगर ये दोनों चीजें कमजोर हैं तो निश्चित तौर पर पार्टी को बहुत मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। और क्या इन 4-5 महीनों में संगठन और बूथ मैनेजमेंट दोनों को मजबूत किया जा पाएगा? यह बड़ा सवाल है, क्योंकि लगातार पार्टी के नेता संगठन की मजबूती का भी दावा कर रहे हैं, और यह भी कहा जा रहा है कि सभी नेताओं को एक मंच पर लाया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से दो बड़े नेताओं के अलग अलग तरीके से बयान आते हैं, खुद ही अपनी पार्टियों की कमियां वो बता रहे हैं, तो अब निश्चित तौर पर इससे पार्टी के संगठन और बूथ मैनेजमेंट दोनों पर सवाल उठ रहे हैं। बिल्कुल आकाश, धन्यवाद आपका तमाम जानकारी।